सुध हृदय का मिला न कोई, भिन भिन लाग्या लोभ जहान। सब स्वार्थ सिद्धि को चाहे, क्या कर ले कोई विचारवान। काम योग विश्वास ज्ञान वैराग्य, इनमें से एक से जलता है। फिर किसका साथ करे बतला, कोई बिना लाग नहीं मिलता है। सबसे उत्तम मानुष योनि, पारक बिन बेकार ही जाए। करता होकर दास बन गया, अपनी कीमत आप घटाए। सत्य रूप साहेब का जानो, रहे शुद्ध हृदय माही। सत बोलनिया मान तपस्वी, झूठा मानो पाप कमाही। क्या हुआ जो नर तन पाया, यदि बुद्धि बरते नाही। अन्न योनियों की तरह यह भी व्यर्था उम्र गवाही। ना ही सूरज चंदा प्रकाश में, ना ही तीन लोक के में पाही। मिथ्या एक काल्पनिक करता, जो मान रहे जग माही। स्वर्गवास की खातिर व्यर्था, प्राणों को लेते देते हैं। जैसे नारियल के फल कारण तो तेजा फस मरते हैं। जपी बाणिया तपी गवाला, योगी समझो पहरेदार। काल इन्हें भी बाचे नाही, जग में देखो नजर पसार। अज्ञान कारणे आस वृक्ष पर, संख्या बढ़ती जा रही है। एक मरे दो पैदा हो जा, ज्ञान बिना मति मारी है। चारों अवस्था भूल में खो गई, सत्संग पकड़ा नाही। जैसे मूसे को मारे बिलाई, जैसे चूहे को मारे बिलाई, यूं काल तुझे खा जाही। तो देखिए, कबीर साहब ये कहते हैं, शुद्ध हृदय का कोई नहीं मिला। सभी जहान किसी न किसी लोभ में फंसा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि के कारण। उसका विचारवान आदमी क्या करेगा, क्या उपाय है उसका। कोई काम में फंस रहा है, कोई योग में फंस रहा है, कोई विश्वास में फंस रहा है, कोई ज्ञान में फंस रहा है, कोई विराग में फंस रहा है, कोई भक्ति में फंस रहा है। इनमें कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लग रही है। सबको जले हुए हैं, जलते हैं, लाग है ये। सबसे उत्तम मनुष्य योनि है, लेकिन पारख बगैर, मतलब सत्य असत्य के निर्णय बगैर बेकार जाती है ये भी। और स्वयं ये करता होकर और किसी का दास बन गया, क्योंकि इसने एक और अपना कसम मान लिया खाम खा। सत्य रूप साहिब का जानो रहे शुद्ध हृदय माई। वो परमात्मा स्वरूप आत्मा परमात्मा जो है, वो हमारे हृदय में निवास करता है। और जो सत्य बोलने वाला वही तपस्वी होता है, झूठा तो पापी होता है। झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर तप। क्या हुआ जो नर्तन पाया, यदि बुद्धि बरतना, यदि बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता, बुद्धि को नहीं कहीं काम में लेता, तो अन्य योनियों की तरह ये भी पशु पक्षी की योनि में है, व्यर्थ उम्र गवा रहा है। ना ही परमात्मा सूरज में रहता है, ना चांद में रहता है, ना ही तीन लोक में कहीं मिलेगा। ये एक मिथ्या काल्पनिक करता बना रखा है इसने, जो इसका भ्रम है। जैसे एक जगत गुरु कहता रहता है, भाई सतलोक में बैठा है, सतलोक में बैठा है। अरे कहाँ बैठा है, सब आडंबर है वो। स्वर्गवासी खातिर व्यर्था प्राणों की लेते देते हैं। जैसे नारियल के फल कारण तो तेजा फंस मरते हैं। अपनी सुख सिद्धि के लिए ये और जीवों की जो है बलि देता है, तो ये भी अन्याय है, उसका बदला देना पड़ेगा उसे। और देखिए कबीर साहब ने कितनी बढ़िया बात बनाई। जो जप करते हैं वो बाणियाँ हैं, और जो तप करते हैं वो गवाले हैं, और जो योगी हैं वो समझदार हैं। यानी ध्यान लगाने वाले तो पहरेदार हो गए, क्योंकि वो जागते हैं। और जो तप करते हैं, जैसे गवाला धूप में भी जो है अपने पशुओं को, गाय भैंस आदि की रखवाली करता है, खेतों में ले जाकर उन्हें चराने जाता है जब। और जप करने वाला बाणिया बैठा बैठा अपना जप करे जा, माला फेरे जा। तो इन्हें को भी काल नहीं बाचेगा। कहीं उनको घमंड हो कभी हम बच जाएंगे, नहीं।
वो सभी काल की परिधि में जितने भी नाम हैं, नाम पर काल पड़ता है अवश्य। कोई भी नाम जो ना काल के बगैर है ही नहीं, वो काल के अधीन है। जितने भी नाम हैं, कोई नाम दान ले लो आप, वो सभी काल के अधीन है। अज्ञान कारण आस वृक्ष पर संख्या बढ़ती जा रही है। अब जो हमारी कल्पना का वृक्ष है आशा का, उस पर दिन दिन जो है आशाएं बढ़ती रहेंगी। जैसे जैसे पहले वो सोचता है भाई लड़के हो जाएं, फिर लड़का हो गया, फिर उसको सोचेगा इसकी शादी हो जाए, शादी हो जाएगी, फिर सोचेगा पोता हो जाए, फिर सोचेगा इसकी भी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। ऐसे ये आश वर्ष जो है हमारी संख्या बढ़ती जा रही है इनकी। और लेकिन ये ऐसे फंड है, ये एक आशा पूरी हुई, दो और आशाएं आ जाएंगी, एक मेरे दो पैदा हो जाए। ज्ञान बनाइए, कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए ज्ञान से हटाइए इस संसार के आडंबरों को, और इच्छा जहाँ तक हो मिटाइए, संयम का जीवन बताइए और आनंद लीजिए। आनंद ही जीव को चाहिए, इसीलिए इसको सच्चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। ये चेतन है, सत्य है, क्योंकि कभी भी इसका विनाश नहीं होता। अगर हमारा अविनाशी है आत्मा, परमात्मा, और आनंद स्वरूप है। इसलिए अपने आत्मा को समझिए और इसे निर्विकारी बनाइए, सद्गुणी बनाइए, अवगुणों को से पीछा छुड़ाइए।